के साथ उसका बताया है डिफरेंस वगैरह। तो कैलकेरिया, फास्फोरस, सिलिशिया, नेट्रम कार्ब, लेगेसिस आर मेन रेमेडीज दैट डिजायर टू बी मैग्नेटाइज। ठीक है, ये सारी हैं जो मेन मेडिसिन है जो मैग्नेटाइज डिजायर में पड़ी हैं। एक्सेप्ट लेगेसिस ऑल आर चिली। ठीक है, लेगेसिस सिर्फ हॉट है और सभी का थर्मल क्या है, चिली है। लेगेसिस विल ऑल्सो हैव द कैरेक्टरिस्टिक सेंसिटिविटी टू टाइट क्लोथ्स अराउंड नेक। ठीक है, लेगेसिस में नेक के अराउंड टाइट क्लोथिंग से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है। ठीक है, स्नेक रेमेडी है तो टाइट क्लोथिंग एग्रीवेशन है उसमें। द कैलकेरिया विल हैव इंटॉलरेंस टू क्लोथिंग अराउंड एब्डोमेन। और जो कैलकेरिया है उसमें क्या है, एब्डोमेन में और चेस्ट में उसको टाइट क्लोथिंग से इंटॉलरेंस है, उसमें नेक में है लेकेसिस में। एंड चेस्ट बिसाइड बीइंग चिली वेयर लेकेसिस इज हॉट। तो अगर हम लेकेसिस और कैलकेरिया में अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें तो एक तो वो चिली है कैलकेरिया और ये हॉट है, और उसमें जो है नेक के अराउंड सेंसिटिविटी है और कैलकेरिया में एब्डोमेन और वेस्ट के अराउंड, चेस्ट के अराउंड। द चिली रेमेडीज दैट डिजायर मैग्नेटिज्म आर कैलकेरिया, फास्फोरस, सिलिशिया, नेट्रम कार्ब। ये चारों जो है हमारी मैग्नेटिज्म डिजायर में है और चिली है। द सिलिशिया एंड नेट्रम कार्ब आर कंसेंशियस एंड डिलीजेंट। ठीक है, सिलिशिया और नेट्रम कार्ब जो है डिलीजेंट कंसेंशियस है, विद हीट बीइंग इंटॉलरेंट टू नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब जो है वो इंटॉलरेंट है हीट से। और द फास्फोरस एंड कैलकेरिया आर समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट स्पेशली इन। ये बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं फास्फोरस और कैलकेरिया, क्योंकि दोनों में ग्रो फास्ट है, लॉन्ग टॉल बोन्स हैं, चिली हैं, थस्ती हैं, है ना। मैग्नेटिज्म डिजायर भी है, कोल्ड थिंग्स की भी डिजायर है इनमें, तो बहुत सारी चीज़ें सेम है। बोथ आर चिली, बोथ आर थस्टी, बोथ लव आइस कोल्ड ड्रिंक्स एंड फूड, बोथ आर टिमिड, both are fast growing and tall, both have prominent bones, both have fear of dark and fear of being alone. They both can be really confusing except for a keen homeopath's eye. ठीक है, दोनों बहुत confusing है, उनको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। We will see that Calcarea carb loves magnetism and touch of strong people और people who will give support। ठीक है, कैलकेरिया को कैसे लोगों का मैग्नेटिज्म पसंद है, जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो उसको सपोर्ट दे सकते हैं, ऐसे लोगों का टच पसंद है, मैग्नेटिज्म पसंद है उनका। इट वांट्स टू बी शील्डेड। ठीक है, उनको क्या है, सपोर्ट चाहिए, शील्ड चाहिए। इट वांट्स ए शेल वेयर इट फील सेफ। ठीक है, उसको एक शेल चाहिए जहाँ पे वो सेफ फील कर सके। द मेन एम इज सेल्फिश। ठीक है, तो उसका क्या एम है, सेल्फिश एम है एक, है ना। इट वांट्स कवर, प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी एंड सेल्फ स्टीम। और उसको क्यों चाहिए चीज़ें, सिक्योरिटी और सेल्फ स्टीम के लिए। एंड हेंस द चाइल्ड इज सीटेड इन पेरेंट्स लैप्स विद बैक टू पेरेंट्स एंड फेसिंग द वर्ल्ड विद द पेरेंट्स हैंड अराउंड हिम। ठीक है, जैसे बच्चे जब आप देखोगे ना, ऐसे बच्चे कैसे बैठे होंगे पेरेंट्स के लैप पे, मतलब उनका बैक इधर होएगा, फेस उधर होएगा सामने, और पेरेंट्स का हाथ उनको पूरा ऐसे, तो एक सपोर्ट मिल रहा है उनको, ऐसे बैठे होंगे। द पोजिशन और स्टैंस ऑफ फास्फोरस चाइल्ड वेदर इन लैप और व्हेन स्टैंडिंग इन इज एग्जैक्टली अपोजिट। और फास्फोरस कैसा होगा, उल्टा बैठा होगा, फेस उसका मदर की तरफ और या फादर की तरफ होएगा, पूरा चिपक के, जैसे होते हैं ना, चिपके होते हैं बच्चे, तो ये डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। फादर grabs the phosphorus child is trying to hug and grasp the mother or father with both hands because it needs electrical energy from parents to survive। ठीक है, उसको कैसा चाहिए, पूरा एकदम प्रॉपर हग कर किया होता है इसने, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है पेरेंट्स से सर्वाइव करने के लिए। नर्व कैरेसेस और मूवमेंट ऑफ द हैंड ओवर द हेड और बॉडी ऑफ द चाइल्ड इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाइड द फास्फोरस। जैसे सहलाते हैं, ऐसे कैरेस करते हैं बच्चों को ना, वो चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं चाइल्ड, बट नॉट द कैलकेरिया चाइल्ड हु एक्चुअली नीड टू बी हेल्ड। उसको एक सपोर्ट चाहिए, एक पकड़ा हो कोई, उसको बस ये चाहिए, और इसको एक पूरा वो चाहिए, एनर्जी चाहिए एक तरह से ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो इसलिए उसको ऐसे से सहलाना, ये चीज़ें बहुत पसंद होती है फास्फोरस को। मेंटल एंट्री पॉइंट्स क्या क्या हैं, पीपल हु हैव ट्रेमेंडस एंटिसिपेशन और एंटीसिपेटरी एंजाइटी, पीपल हु आर वेरी सेंसिटिव, who feels bad when they see accidents, blood, wounds, murder, movies, children being tormented, animal being tortured। ठीक है, ये चीज़ें, सॉरी, children being tortured और animal being tortured, कोई कर रहा है ऐसे तो वो उनको नहीं पसंद देखना। he cannot hear sad stories and horrible stories। ठीक है, he cannot bear rudeness by anyone towards them, कोई उनके साथ रूड बिहेव करे, या rudeness by others on small or weak people, कोई ऐसे लोगों के साथ, कमज़ोर लोगों के साथ रूड बिहेव करे, वो भी चीज़ें इनको नहीं पसंद। पीपल हु आर इनसिक्योर अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर को लेके बहुत इनसिक्योर हो, जो फियर ऑफ पोवर्टी, फियर ऑफ बीइंग रॉब्ड, है ना, कोई उनको लूट के ले जाएगा, फियर ऑफ बीइंग लूजिंग जॉब, मनी, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ शेडोज, डार्कनेस, फियर ऑफ बीइंग हर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं उनमें। पीपल हु फाइंड डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स, मैथ्स इनकी बहुत वीक होती है। कैलकेरिया कार्ब इज इंटेलिजेंट बट हैज़ इनएप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स। Why is Calcarea weak in mathematics? This is because the mind is unsure about calculation.
कन्फ्यूज़न है ना इनके अंदर. दिस कॉजेज कन्फ्यूज़न इन द माइंड. देयर मेंटल वीकनेस लीड्स टू अनश्योरिटी, अनसर्टेनिटी एंड डिज़ायर फॉर सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, इस वजह से उनकी मैथमेटिक जो है वीक होती है. जब ये हर्ट होते हैं तो इनका रिएक्शन क्या होता है? कैलकेरिया इज ए टिमिड रेमेडी. देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ गेटिंग हर्ट. हमेशा उनके अंदर एक फियर बना रहता है कि उनको कोई हर्ट ना कर दे, उनको कोई हर्ट ना कर दे. द हर्ट में बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल. फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल. दे कैन नॉट बियर मेंटल हर्ट लाइक देयर ईगो गेट्स हर्ट वेरी इजली. ठीक है. They are very sensitive to rudeness and can never tolerate anyone being rude to them, or they will go about cautiously complaining to the physician about their multiple problems. There will never be any open aggression. ठीक है, बस वो कंप्लेन करेंगे क्योंकि एग्रेशन वो शो नहीं कर पाते, एक तरह से टिमिड है ना, तो वो शो नहीं करते एग्रेशन, बस अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेन करेंगे, ओपन एग्रेशन नहीं होगा. wants cover, support, shell, protection from mother, family, friends, money, wants money, take care of their security, जो therefore wants to be do business. ठीक है, उनको एक मनी भी जो है वो एज अ सिक्योरिटी वो कमाना चाहते हैं कि हम पैसा रहेगा तो हम सेफ हैं. wants protection from God और spirituality. ठीक है, ऐसे उसमें ज़्यादा इनका रुझान होएगा. रिएक्शन क्या होता है इनका? नीड कवर. कैलकेरिया इज नोन एज फैमिली मैन. व्हेन ए पर्सन इज टोटली ए फैमिली मैन और वुमेन, वी शुड थिंक ऑफ कैलकेरिया. अगर वो पूरा फैमिली मैन है वुमेन तो आप कैलकेरिया के बारे में सोच सकते हैं. जनरली वी एसोसिएट ए कैलकेरिया विद द फैमिली. Here we only try to find out his or her attachment to the family, but there is a corollary to this statement. Once we know that a person is family oriented, the next things to clarify will be why is he close to the family. फिर हमारा ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि वो क्यों है अपनी फैमिली के साथ इतना क्लोज. Whether he is close to the family because he needs the family for support, cover like a shell, or for a oyster, और whether he is strong enough and wants to give support to his mother, father and family. या तो वो सपोर्ट लेना चाहता है या देना चाहता है, दो चीज़ें ही हो सकती हैं. If he needs a support, we can conclude that he is a timid and weak person like Calcaria. ठीक है, अगर वो सपोर्ट मांग रहा है, ले रहा है, नीड है उसकी, तो कैलकेरिया के बारे में सोच सकते हैं. इफ़ ही वॉन्ट्स टू गिव सपोर्ट एंड शेल लाइक कवर्स टू हिज मदर, फादर और फैमिली, ही वुड बी डूइंग इट फॉर वेरिड रीजन. ठीक है, अगर वो देना चाहता है तो उसके और बहुत सारे रीजन. एंट्री पॉइंट्स फॉर द कैलकेरिया इन शॉर्ट. पीपल हु आर एक्सट्रीमली केयरफुल एंड कॉशियस अबाउट देयर हेल्थ और कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट देयर हेल्थ. जो हमेशा अपनी हेल्थ के बारे में सोचते रहें, कंप्लेन करते रहें और बहुत कॉशियस रहें. कोई भी चीज़ खाने पीने के बारे में 10 बार सोचे कि ये चीज़ मुझे खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, तो वो वहाँ पे आप सोच सकते हो. पीपल हु काउंट्स कैलोरीज, डेट इज सो मैनी ग्राम्स ऑफ दाल, 200 ग्राम्स ऑफ राइस, एक्स कैलोरीज वेजिटेबल, वाई कैलोरीज इन फ्रूट, है ना. ये सारी चीज़ें जो बहुत काउंट कर करके खाते हैं लोग, है ना, वहाँ पे भी आप सोच सकते हो. पीपल हु डोंट ईट और ड्रिंक आउटसाइड एक्सेप्ट इन वेरी रेपुटेटेड प्लेस, नॉट बिकॉज दे आर हॉटी बट टू अवॉइड फॉलिंग प्रे टू इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना ठेलियों पे हमने नहीं खाना, हम कहीं अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह पे, अच्छे होटल्स में या फिर वहाँ पे खाएंगे, नॉट ड्यू टू हॉटीनेस. मतलब उसके अंदर घमंड नहीं है, उसके अंदर ये डर है कि मेरे को कोई इन्फेक्शियस डिजीज ना हो जाए ऐसी गंदी जगह पर, अनहाइजीनिक जगह पे खाने से. People who try to accumulate wealth, those who constantly think about money, poverty, and since they are afraid of poverty, try to save every penny in the bank. ठीक है, जो पैसे इकट्ठे करते हैं, accumulate करते रहेंगे, है ना, क्योंकि उनको गरीबी का डर होता है. People who are very dependent on family, जो अपनी फैमिली पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं. People who make charity or do good to others with certain reason behind it, or that they get something in return. जैसे हमने वो पढ़ा था पहले कि वो नाम लिखवा देंगे जहाँ पे जो चीज़ देंगे दान में, जैसे फ़ैन दे रहे हैं उस पर अपना नाम लिखवा दिया है, तो कुछ रिटर्न उनको मिले तो वहाँ पे ही वो चैरिटी करेंगे. पीपल हु कॉन्स्टेंटली वियर लंबो सैक्रल और सर्वाइकल बेल्ट फॉर ईयर्स टुगेदर एंड डू नॉट गो आउट ऑफ इट. जैसे कई लोग हमेशा बेल्ट लगा के रखते हैं या सर्वाइकल बैंड्स लगा के रखते हैं, बोन उनकी वीक हैं और उससे इतने सालों से भी वो चीज़ नहीं वो ठीक हो पा रही है, तो वहाँ पे आप सोच सकते हो. पीपल हु आर सो इनगॉज इन देयर थॉट दैट दे बाईपास अदर विदाउट एक्नॉलेजिंग देयर स्माइल. मतलब अपने थॉट्स में इतने ज़्यादा वो डूबे हुए रहते हैं कि जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको मतलब स्माइल तक पास नहीं कर रहे हैं ना. पीपल हु डू नॉट टेक डिसीजन फॉर फियर ऑफ बिंग रॉन्ग. डिसीजन नहीं ले, इनडिसिसिव होते हैं, रेजोल्यूट होते हैं, अपनी डिसीजन नहीं लेते, उनको डर होता है कि हम गलत ना डिसीजन ले लें. पीपल हु डू नॉट चेंज देयर जॉब एंड रिमेन इन वन प्लेस थिंकिंग डैट ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 3 इन द बुश. मतलब उनको ये होता है वो एक ही जगह पे वो करते रहेंगे, मतलब कोशिश भी नहीं करेंगे कहीं और, कहीं बल्कि उनको अच्छी भी मिल रही होगी ना तब भी वो डर रहता है, उनको इनसिक्योरिटी रहती है. वो एक ही, मतलब आप जब केस लोगे ना तो उनसे पूछना, ये कोई जॉब वाला बंदा है कि आप कितने सालों से कर रहे हो वहाँ पे, बोलेगा मैं 25 साल से कर रहा हूँ, 30 साल से कर रहा हूँ, चेंज नहीं की कभी. तो नहीं चेंज क्या करनी, फिर चेंज करेंगे, फिर कोई भरोसा नहीं उधर कैसा होएगा कैसा नहीं हो. वो कंफर्ट जोन में एक रहते हैं, अब उनको एक सिक्योर, चाहे वो थोड़ी ज़्यादा भी उनको मिल रही है मगर वो वहीं पर रहना पसंद करेंगे. तो ये ऐसे लोग ज़्यादातर एक ही जॉब में रहते हैं सारा टाइम, एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं कई सालों से, तो वहाँ पर आप सोच सकते हो ड्यू टू इनसिक्योरिटी वो चेंज नहीं करते.
people who walk very slowly, people who fear getting hurt, children who will never play any rough games like football और हॉकी, है ना, इंडोर गेम्स पसंद है या वो खेल बस बैठ के देखना पसंद करेंगे बच्चे ऐसे. पीपल हु आर एंशियस एंड एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी वेरी मच. पीपल हु आर सेंसिटिव टू रिप्रीमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड वीपिंग. इन चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव है. रिप्रीमेंट्स का पता है क्या मतलब होता है? प्यार से भी अगर आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो, झिड़की दे रहे हो ना, तो वो भी चीज़ उनको बुरी लग जाएगी. उसको लेके भी बहुत सेंसिटिव होते हैं वो. और सेंसिटिव टू रूडनेस, हॉरिबल थिंग, सैड स्टोरी, साइट मूवीज़ या हॉरर मूवीज़ कोई देख ली, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इनको. पुवर्टी, बीइंग रॉब्ड एंड डार्क शेडोज, इन चीज़ों का डर होता है. अच्छा, जो जिनके अंदर फियर ऑफ रॉब्ड और फियर ऑफ ये चीज़ें होती है ना, उनके साथ ही वो घटना होती भी है. देखना कि वो ऐसी चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. तो देखा इन लोग के साथ, अरे मेरा यहाँ पे ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, मेरा कोई पैर छीन के ले गया, मेरे को ये छीन के ले गया, तो वो चीज़ें होती भी उनके साथ. People who need cover, support, shell, protection. This cover or support or shell they acquire from mother, family, money, guru, teacher, and later religion and God. People who are business minded. बहुत business minded, right sided होते हैं ये लोग, है ना. तो ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट सारे कैलकेरिया कार के. फिर है हमारा जेनेटिक मियाजमेटिक रिफ्लेक्शन इन कैलकेरिया. मोस्ट ऑफ द मियाजमेटिक जर्नी ऑफ कैलकेरिया हैज़ बिन कवर्ड इन द ऑटोबायोग्राफी, जो हमने देख लिया सोरा साइकोसिस सिफिलिस में. हियर वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन ट्रेट डेवलप इन कैलकेरिया विद द चेंज इन डिफेंस प्रोसेसेस. ठीक है, क्यों होता है ये, वो हम समझने की कोशिश करेंगे. द होल लाइफ प्रोसेस राइट फ्रॉम बर्थ टू मिडिल एज टू ओल्ड एज इनकॉर्पोरेट्स अ फाइट टू सर्वाइवल. ठीक है, जैसे बर्थ होता है और ओल्ड एज तक जो है हमारा यही चलता रहता है कि कैसे हमने अपने आप को सर्वाइव करना है, उसके लिए फाइट. एवरीथिंग वेदर इट इज़ मेंटल एट्रीब्यूट और physical structure of any living being is a result of defense mechanism at work. तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म काम करता रहता है, चाहे मेंटल लेवल पे ले लो चाहे फिजिकल लेवल पे. नो बिहेवियर और फिजिकल डिफॉर्मिटी इज रैंडम, एक्सीडेंटल और मीनिंगलेस. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो विदाउट मीनिंग के हो. ऑल मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर मीनिंगफुल, पर्पसफुल एंड कनेक्टेड विद ए प्रीवियस एक्सपीरियंस इन लाइफ एज डिफेंसेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड आर नेसेसरली जेनेटिकली डिटरमाइंड even if unconsciously so. All these defense emerge to ward off anxiety and maintain a state of sense of safety. ठीक है, तो ये हमारी किससे हो रही हैं, सारे जो डिफेंस निकल रहे हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, एंग्जाइटी से. एंड मेंटेन ए स्टेट ऑफ सेंस ऑफ सेफ्टी, वेलबींग एंड सेल्फ स्टीम. दिस मीन्स टू वार्ड ऑफ हार्म्स टू वन सेल्फ. अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, सोरा और फिजियोलॉजिकल डिफेंस गिव राइज टू एंग्जाइटी. ठीक है, तो हमारा होम्योपैथी में अगर आप देखें तो फिजियोलॉजिकल डिफेंस क्या है हमारा, जो फर्स्ट लेवल पे आता है वो एंग्जाइटी होता है, जो सोरा है. ठीक है, देन फर्दर इफ द हार्म इज नॉट टेकन केयर ऑफ, अगर फिर भी वो हार्म वाली फीलिंग उसकी नहीं खत्म हो रही है, द बॉडी डेवलप्स एक्यूमुलेशन एंड इंड्यूरेटिव इफेक्ट, साइकोसिस. ठीक है, तो जैसे हमको चोट लगती है, ठीक है, तो चोट लगती है तो पहले तो क्या होता है, वो बस रेडनेस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, है ना. फिर जब ये हो गया सोरा, ठीक है, फिर वो जब ठीक होने लगता है तो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वहाँ पे पपड़ी सी बन जाती है. ठीक है, फिर वो सूख के गिर जाता है. तो वो अपने उस एरिया को, क्योंकि वो एरिया डैमेज हुआ है, तो उसको बचाने के लिए वो हार्ड कर लेता है वो पार्ट, कि वहाँ पर अगर कोई चोट लगे तो उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े. तो वो साइकोसिस आ गई वहाँ पे. तो वैसे ही इसमें उन्होंने बताया है कि फर्स्ट में अगर उसको नहीं ठीक हो रहा है तो फिर वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देगा ताकि वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सके. इंड्यूरेशन शुरू हो जाएगी और उसकी उसी तरह की बीमारियाँ आपको देखने को भी मिलेंगी. और अल्सरेटिव, फिर लास्ट में डिफेंस में क्या होगा, अल्सरेशन आ जाएगी, जो सिफिलिस मियाज्म है. We must try understand what could harm or hurt a particular constitution. जैसे हर तरह का इंसान हर तरह की चीज़ों से नहीं अफेक्ट होता ना, कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से ही अफेक्ट होते हैं. तो वो चीज़ इन्होंने समझाने की कोशिश की है. अगर देयर इज़ ए ग्लास और ए वुड ऑफ लॉग और मेटल शीट और ए फाइबर ग्लास बोर्ड. ठीक है, चार तरह की चीज़ें हैं, ग्लास है, लकड़ी का टुकड़ा है, एक मेटल की शीट है या फाइबर ग्लास है. तो वट वुड दे बी इंडिविजुअली हार्म्ड बाई. ठीक है, ग्लास कैसे हार्म्ड होएगा, ग्लास कैन बी सेंसिटिव टू ए स्टोन दैट कैन ब्रेक इनटू ए पीसेस. ठीक है, ग्लास पे अगर हम पत्थर मारेंगे तो टूट के गिर जाएगा, तो वो उस चीज़ को लेकर सेंसिटिव है स्टोन से. ए वुडन लॉग कुड बी हार्म्ड बाय फायर टू विच ए ग्लास विल नॉट स्कम. ठीक है, जो लकड़ी का टुकड़ा है वो फायर से है, जिसका ग्लास के ऊपर इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. एन आयरन रॉड और मेटल शीट ऑफ आयरन एक्सपोज टू वाटर कैन रस्ट एंड डिके. जो आयरन का है वो पानी से होएगा अफेक्टेड, वो रस्ट आ जाएगा उसमें. द सेम वाटर और वेट वाटर विल नेवर अफेक्ट ए ग्लास और फाइबर ग्लास. यही सेम पानी जो है वो वाटर उसको नहीं अफेक्ट कर सकता, ग्लास को या फाइबर ग्लास को. दस एवरी मटीरियल इन दिस वर्ल्ड हैज ओन सेंसिटिविटी एंड रिएक्ट्स इन इट्स ओन स्पेसिफिक वे. जिस तरह से ये इसमें हमको समझाया, वैसे ही हर इंसान भी अपनी अलग अलग सेंसिटिविटी को लेकर पैदा हुआ है और अलग अलग चीज़ों से अफेक्टेड होता है. Similarly, every human type of constitution has its own sensitivity and reacts in a way that is specific to it. ठीक है, तो वो हर एक अलग चीज़ से अफेक्ट भी होता है और उसका रिएक्शन भी अलग अलग होता है, ये भी है. ठीक है, हियर द क्वेश्चन अराइजेस
व्हाट कैन हार्म अ कैलकेरिया। अब हमको ये देखना है कि कैलकेरिया को क्या चीज़ें हार्म करती हैं। वन नीड्स टू नो what could hurt or harm a calcaria to know what a biological need of the calcaria personality is. Beside the need of air, water and food, the calcaria personality thrives on mental need of support. ठीक है, एक जो बेसिक नीड है हमारा जल, एयर और फूड, ये तीनों के अलावा कैलकेरिया की जो नीड है वो क्या है? सपोर्ट है। मेंटल नीड उसकी क्या है? सपोर्ट है। इट इज़ वेल अवेयर इफ इट्स ओन फ्रेजिलिटी एंड हेंस इट इज़ इनसिक्योर। क्योंकि वो क्यों है उसकी इनसिक्योरिटी? सपोर्ट सॉरी उसकी नीड सपोर्ट क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि वो, उसको अलग अपने अंदर की बात का पता है कि वो फ्रेजाइल है बंदा, है ना, फ्रेजिलिटी है उसके अंदर, और वो इसकी वजह से ही इनसिक्योर है। दिस इज सोरिक डिफेंस लीड टू, और इसकी वजह से ही उसके अंदर क्या है? एंग्जाइटी है। ठीक है, तो वो उसका सोरिक डिफेंस है। एंग्जाइटी ऑफ कैलकेरिया इज फॉर सेल्फ, वो अपने लिए उसके अंदर एंग्जाइटी है, नॉट फॉर अदर्स, नॉट फॉर इट्स फैमिली। अपने लिए एंग्जाइटी है, ना दूसरों के लिए ना फैमिली के लिए। इन सेल्फ देयर इज एंग्जाइटी ऑफ हेल्थ, of contracting major infectious diseases, anticipatory anxiety of some untoward things happen to them। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाए उसके अंदर, या कोई इन्फेक्शियस डिजीज ना हो जाए, या कोई मिसफॉर्च्यून ना आ जाए, है ना, इस तरह की एंग्जाइटी है। दे टेक देयर हेल्थ टू सीरियसली, इसलिए वो अपनी हेल्थ को इतना सीरियसली लेता है। दे आर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, सैड स्टोरी एंड हॉरिबल थिंग्स लाइक एक्सीडेंट्स, है ना। As the miasm changes to second defense at genetic level, that is when in psychosis they start having fears। यही एंग्जाइटी जो है उसकी अब फियर में कन्वर्ट हो जाएगी। फियर ऑफ पर्टिकुलर डिजीजेज लाइक हार्ट डिजीज। अब एंग्जाइटी में क्या था? अननोन चीज़ें थी, है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, कोई मुझे हर्ट ना कर दे। अब फियर एक फिक्स हो गया। ठीक है, साइकोसिस आ गई ना उसके अंदर, तो पर्टिकुलर डिजीज को लेके हो गई, हार्ट डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, फियर ऑफ पॉवर्टी हो गया, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून हो गया। ऑल सॉर्ट्स ऑफ फियर डेवलप एज अ साइकोसिस डेवलप फर्दर, दे स्टार्ट टेकिंग शेल्टर ऑफ। अब उसको क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए। फैमिली, अब वो पहले तो सिर्फ अपनी चीज़ों को लेके था, अब उसको शेल्टर चाहिए, तो वो शेल्टर जहाँ जहाँ से मिलेगा उन सब चीज़ों को लेके उसके अंदर वो चीज़ आ जाएगी। फैमिली और वन पर्सन लाइक फ्रेंड और फैमिली मेम्बर, ठीक है, मैग्नेटिज्म, ये सब चीज़ें अब उसको शेल्टर के रूप में चाहिए। मनी, इंडल्जिंग इनटू सेफ बिजनेस, मूविंग टुवर्ड्स गॉड, रिलीजियसनेस और ए गुरु। माइंड गोज टुवर्ड्स सेक्स। ठीक है, अब टुवर्ड्स सेक्स वाला भी हमने पढ़ा था कि वो चीज़ें क्यों ज़्यादा, कि वो ज़्यादा लोगों को रिप्रोड्यूस कर सके, जो उसको सेफ्टी दे सके, है ना, इसलिए उसके अंदर वो चीज़ ज़्यादा है। अब देखो एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर का भी कारण है कि क्यों है उसके अंदर, तो कोई भी चीज़ बिना कारण के तो है ही नहीं। अगर वो ज़्यादा उसके अंदर डिज़ायर है, सेक्सुअल डिज़ायर, तो उसके पीछे भी कारण है कि वो ज़्यादा प्रोजेनी अपनी इकट्ठी कर सके, ज़्यादा जो उसको प्रोटेक्ट कर सकें। जितने ज़्यादा लोग होंगे, बोलते हैं ना, जो डरपोक लोग होते हैं वो झुंड में आते हैं, जो शेर होता है वो अकेला आता है, तो इनको झुंड चाहिए, है ना। रिलीजियस अफेक्शन, बाइबल वॉन्ट्स टू रीड ऑल डे, है ना। एज मियाजम ऑफ सिफिलिस सेट इन टू चेंजेस अकर्स एज फॉलोज। ठीक है, फिर जब सिफिलिस आएगा फिर क्या क्या होगा? अटैचमेंट टू फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स बिकम क्लिंगिंग टू देम। ठीक है, अभी तक ठीक था, एक अटैचमेंट थी, ठीक थी, मगर फिर अब क्लिंगिंग तक वो पहुंच गई, ये सिफिलिस आ गया, चिपक गया, वो चेप हो गया। ठीक है, मनी माइंडेडनेस एंड बिजनेस माइंडेडनेस इंक्रीज, इतना ज़्यादा मनी माइंडेड और बिजनेस माइंडेड हो जाएगा कि वो उसके अंदर इमोशंस और ये चीज़ें ही खत्म हो जाएंगी, है ना। क्लिंगिंग टू गॉड मेक्स हिम हाईली रिलीजियस एंड ए कल्ट मेंबर। ठीक है, किसी संप्रदाय का मेंबर बन गया, वो रिलीजियस हो गया, हाईली रिलीजियस हो गया, क्लिंगिंग वहाँ पे गॉड के साथ हो गई। ठीक है, माइंड गोज इनटू हाइपोकॉन्ड्रियसिस एंड इंसैनिटी। अब उसका माइंड जो है वो हाइपोकॉन्ड्रियसिस में चला गया, जरा सी चीज़ को ऐसे बढ़ा चढ़ा के देखना, और इंसैनिटी में चला गया, तो ये सारा सिफिलिस में आ गया। अब देखो सोरा में क्या था? वो इनसिक्योरिटी, वीक माइंड इन एंड बॉडी एंड एंग्जाइटी। ठीक है, फिर नीड सपोर्ट ऑफ समवन स्पेशली फैमिली। फिर सेकेंड डिफेंस में क्या आया? मनी, बिजनेस आ गया, साइकोसिस, डिवोशन ऑफ गॉड, गुरु, स्पिरिचुअलिज्म, रीडिंग द बाइबल, रिलीजियस बुक एंड अटेंडिंग सत्संग्स, रिलीजियस डिस्कोर्सेज, है ना, ये सब साइकोसिस में आ गया। थर्ड डिफेंस सिफिलिस में क्या हुआ? एक्सेसिव डिवोशन एंड क्लिंगिंग टू गॉड। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक था साइकोसिस तक, है ना, कि वो मान रहा है गुरु, ये वो जा रहा है सत्संग में, जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सब चीज़ें ठीक है, मगर अब यहाँ पे क्लिंगिंग आ गई गॉड के साथ, गुरु, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं ना, जो excessive devotion and clinging to God, Guru, spiritualism. An overview of Calcaria. Anxious, timid Calcaria is very well in its soric miasm, and anxiety, timidity, irritability is representation of the physiological defense that it acquires when tissues show inflammatory illness। ठीक है, अगर inflammatory illness चल रही है तो इस तरह के mental symptoms हमको देखने को मिलेंगे, timidity है, anxiety है, irritability है। ठीक है, the egoistic exclusiveness with avarice, vanity, anger, obstinacy speak of the psychosis miasmatic process of defense। ठीक है, अगर ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं कि वो एक्सक्लूसिव हो गया है, एवराइज है, वैनिटी है, वैनिटी का मतलब पता है ना, हर चीज़, हाँ, पूरी तरह से जैसे सजे धजे से एकदम प्रॉपर, है ना, उस तरह के लोग जो होते हैं ना, वहाँ पे हम वैनिटी लेते हैं।
एंगर है, ऑब्स्टिनेसी है, तो ये सारी चीज़ें अगर देखने को मिल रही है तो साइकोसिस मियाज्म में जा चुका है वो। द प्रोसेस ऑफ डिफेंस थ्रू फोर्टिफिकेशन एंड ऑस्टेंटेशन व्हेन टिश्यू शोज ग्रोथ एंड एक्युमुलेशन। यहाँ पे हमारा ग्रोथ शुरू हो जाएगी टिश्यूज़ में, एक्युमुलेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो द रिलीजियस मेनिया, एडल्ट्री, कन्फ्यूजन, एफिमिनेट करेक्टर शो हाउ कैलकेरिया कैन बी व्हेन सिफिलिटिक प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स इज इन प्रोसेस, ठीक है। सिफिलिस में कैसा हो जाएगा, वो मेनियक हो जाएगा, रिलीजियस मेनिया आ जाएगा, एडल्ट्री आ जाएगी उसके अंदर, कन्फ्यूजन, एफिमिनेसी, ये सब आपके सिफिलिस में दिखाई देगा। तो कैलकेरिया कार्ब इज हार्डली सीन इन प्योर सोरिक फॉर्म्स. Even in childhood, we can identify them from psychotic trait of love for support, cover, protection from mother, or love for money with fearfulness of dark, fear of disease, and hence very careful about health. तो प्योर सोरिक में कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर ये साइकोसिस से ही स्टार्ट हो जाती है इसकी, बचपन में ही आपको साइकोसिस देखने को मिलेगी इसकी। तो सर ने इसका ट्रायूज में क्या दिखाया है, कैलकेरिया कार्ब में एंग्शियस है, एंटिसिपेटिंग है, टिमिड है, इनसिक्योर है, फियरफुल है, एंगर एंड एक्सक्लूसिवनेस है। और मतलब इनको देखोगे ना ज़्यादातर, जैसे पंजाब में बहुत देखने को मिलेगा तुमको कैलकेरिया, है ना। तो देखा होगा तुमने यहाँ पे ब्रांड का कितना है, ब्रांडेड चीज़ें, गानों में भी देखो इनके ब्रांड्स चलते हैं, गाड़ियों के वो बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियाँ, एक्सक्लूसिव गाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, है ना। तो यहाँ के लोग हैं इस जीन्स में हैं काफ़ी कैलकेरिया, तो एक्सक्लूसिवनेस ये होती है। और फिर इन्होंने बताया इनसिक्योर, नीड्स कवर, प्रोटेक्शन, है ना, शेल, फैमिली, मनी, बिजनेस, स्पिरिचुअलिस्टिक। अब यहाँ पे देखना गुरुज भी बहुत हैं पंजाब में, मतलब मैंने देखा यहाँ पे कि जैसे मैं उधर से यूपी से जब मैं इधर आई ना, तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोग ये गुरुओं के, और ये हाँ हर किसी का कोई ना कोई मतलब है, मैंने देखा है, बहुत कम होंगे जिनके नहीं होंगे। तो स्पिरिचुअल गुरु इन लोगों को बहुत मानते हैं ना, तो वहाँ से इनको प्रोटेक्शन मिलती है ना। टॉल, बोनी, चिली, थर्स्टी, डिज़ायर कोल्ड एंड स्वीट्स, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, रूडनेस, स्कोल्डिंग, ठीक है, एडमोनिशन, क्योंकि वो सेंसिटिव है एक तरह से, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, तो इन चीज़ों से उनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। अफेक्टेड बाय हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरी, सैड साइट्स एंड मूवीज़। ये हमारी कैलकेरिया कार पूरी हो गई। अब हमारे सारे कैलकेरियाज के वो हैं वेरिएंट, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया आर्स, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया म्यूर, कैलकेरिया सल्फ और कैलकेरिया आयोड, और सबसे लास्ट में है मार्बल। तो क्या करें,